प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को ट्रिपल थी एडमायर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। सुख दुख हम मानव हैं, हमारे जीवन में ये सब आते रहते हैं। सुख दुख क्या है, ये जीवन में क्यों आते जाते हैं, इसके बारे में आगे समझते हैं। दरअसल सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों जीवन की शक्ति के आधार माने गए हैं। सुख से शक्ति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है, तो दुख जीवन के आवश्यक सबक सिखाने के लिए आता है। फिर भी मनुष्य अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, वह हमेशा सुख में ही जीवन जीना चाहता है, अपनी इच्छा व अपने अनुसार। लेकिन जीवन में सुख और दुख दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें जीवन में मजबूत बनाता है। बाइबिल वचन देखें, सबोपदेशक 7 उसका 14 वचन क्या कहता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। मतलब कि ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, समान। इसलिए घबराए नहीं, परमेश्वर ने दुख दिया है तो सुख भी जरूर देगा, इसलिए हियाव बांधे रहें। इसी तरह सभी मानव जाति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई न कोई समस्या आती जाती रहती है। ये सब दुख तकलीफें समस्याओं को देखकर कुछ लोग हार मान लेते हैं, तो कुछ समस्या का समाधान करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रोने का समय है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों को मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। कहने का मतलब है कि सब चीज़ों का टाइम है। वचन भी यही कहता है कि रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। समय दोनों का है, रोने का और हंसने का। दुख ना आए तो सुख का स्वाद कैसा होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों का जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर किसी को कोई न कोई समस्या है, बोझ, कर्ज, दुख, तकलीफ है। इस बोझ के बारे में अधिक सोचने पर ये हमारे सिर का दर्द बन जाती हैं। इसलिए सुकून से सोचें, अधिक दबाव न बनने दें, नहीं तो जीवन का आनंद टेंशन में और शांति अशांति में बदल जाती है। इसलिए मेरे लोगों, परमेश्वर पर विश्वास की प्रार्थना के साथ अपना बोझ उसी पर डाल दो और बेफिक्र होकर अपना काम करो। वो परमेश्वर सब संभाल लेगा। वचन देखें, भजन संहिता 37 उसका 24 पद कहता है, जब वह गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। और भजन संहिता 55 का 22 वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। जी हाँ, इसलिए अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। मेरे प्रियो, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने परिवार और वर्तमान की चिंताएं होती हैं कि अब आगे हमारे जीवन में क्या होगा। पर अधिक चिंता व्यक्ति के लिए चिता बन जाती है। इसलिए जीते जी चिता को आग में न जलने दें। अर्थात चिंता व्यक्ति को थका देती है और सुस्त करके विश्वास और बुद्धि में कमजोर कर देती है। फिर क्या, ऐसा व्यक्ति अशांति के साथ प्रतिदिन जीवन बिताता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत बार चिंता के विषय कहते हैं कि चिंता मत करो, केवल परमेश्वर पर विश्वास करो और अपने काम करो। परमेश्वर आपके हर काम और चिंता के विषय को आशीष में बदल देगा। इसलिए हे मेरे लोगों, सुख और दुख को बहुत बड़ा ना बनाया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ या समय आपके साहस के आगे बहुत कम है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भूतकाल का बोझ, वर्तमान की चिंता और भविष्य की योजना परमेश्वर के हाथों में सौंपकर निश्चिंत होकर प्रार्थना, आराधना, अपने व्यक्तिगत काम में लगे रहें। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। फिर आप मसीह में प्रतिदिन आनंदित रहेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।